इसमें तेरा घाटा मेरा ना, कुछ कुछ नहीं नहीं जाता, जाता। ये कहना चाहिए बीसीसीआई। हैरान हैं आप मतलब पाकिस्तान के इस स्टैंड से? मैं हैरान हूँ क्योंकि नकवी साहब के साथ जो हुआ वो भी तो इंतज़ार कर रहे हैं ना भाई, मेरे से ट्रॉफी नहीं ली, हाथ नहीं मिलाया, हमारे खिलाड़ियों को फ़ाइन लगा दिया, ये सब चीज़ें। तो शायद वो जो चोट है वो यू टर्न भी कर जाएंगे आखिरी मोमेंट में। अभी थोड़ा हल्ला गुल्ला करना चाहते हैं, थोड़ा दिखाना चाहते हैं, माहौल बनाना मसल चाहते हैं बस। फ्लेक्सिंग जिसे कहते हैं वो करना चाहते हैं। बाद में कहेंगे नहीं भाई खेल लेते हैं। वाकई अभी भी उनको उम्मीद है कि भाई अगर कुछ डिसीजन ले लो, पाकिस्तान को निकाल दो, अभी भी अगर चांस बनता है तो बांग्लादेश की आएगी। एंट्री हो जाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम 96 में नहीं गई थी कोलंबो खेलने के लिए, वेस्ट इंडीज की टीम नहीं, नहीं गई। वो उदाहरण गलत। तो मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के हेड है, वो मोहसिन नकवी साहब वहाँ सरकार के के भी। इंटीरियर मिनिस्टर है, जो कि होम मिनिस्टर हुए, जो ये फैसले उनको बोल रहे हैं कि क्या हमें खेलना चाहिए, और मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर उनको कह रहे हैं। ये भी खुराफात है उसमें कि चलो हमारा नुकसान हुआ लेकिन आपका भी नुकसान हम कर देंगे। अपने चेहरे से आप गुस्सा है उसको आप पनिश करना चाहते हो, अपनी नाक काट लेते हो, है ना। जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट है कह रहे हैं वाह अच्छा ही किया, दिखा दिया इंडिया को हमने क्या है, बट वो भी भूल रहे हैं क्योंकि देखो आम जनता तो जोश में नेशनलिज्म में कुछ भी बोलती है, उसका नुकसान क्या होगा आगे चलकर मैं वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि उनके फैंस को ये बात चुभे। आपने जो कहा है कि हम इंडिया के लिए नहीं खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है। किसने की है नाइंसाफी? आईसीसी ने। आईसीसी ने कैसे की? वोटिंग की। वोटिंग में कितने लोग थे? 14 बोर्ड्स ने वोट किया कि बांग्लादेश नहीं खेलेगी। आप कह रहे हो ये नाइंसाफी है, इसकी वजह से हम नहीं खेलते। आप 14 बोर्ड से लड़ाई कर रहे हो। जितने भी आईसीसी इवेंट्स होते हैं पिछले कुछ सालों के उठा करके देख लें तो बड़ा ही सुनियोजित तरीके से भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में डाला जाता है। फाइनल बहुत दूर की कौड़ी लग रही है, फिर भी मान लेते हैं 1% ही कि पहुंच जाती है भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम, तब भी क्या वो खेलते ऐसा खेलेंगे? नहीं खेलेंगे। मैं आपको एक देखिए, मेरे को ना एक पाकिस्तानी फैन ने मेल किया है, मेल, ठीक है, मैं आपको वो मेल पढ़ के बताता हूँ। बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप शुरू होने को है, लेकिन विवादों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि क्या पाकिस्तान जिस तरीके से बंदर घुड़की दे रहा है, क्या वो खेलेगा T20 वर्ल्ड कप या नहीं। उस पर से एक तरीके से सस्पेंस थोड़ा सा साफ हो गया है। पाकिस्तान की सरकार ने ये कह दिया है कि हम पीसीबी को सलाह दे रहे हैं कि वो भारत के साथ मैच ना खेलें। तो अलग तरह का एक टंटा ये खड़ा हो गया और आज हम बल्ला बोल में बात करेंगे उस पर। हमारे साथ निखिल सर हैं, मेरा नाम है कुमार केशव। सर क्या चल रहा है, मतलब हैरान हैं आप मतलब पाकिस्तान के इस स्टैंड से? मैं हैरान हूँ क्योंकि शायद हमने इसके ऊपर चर्चा भी करी थी और मैंने कहा था यार ठीक है, हो सकता है कि कह कुछ रहे हो पर करेंगे आखिर में नहीं। जाके कर नहीं पाएंगे वो, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें हैं जो उनका ही वो नुकसान होगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान कर पाएगा। अब ये फैसला उन्होंने लिया है, उनकी सरकार ने लिया है, मैं ज़रूर हैरान हूँ क्योंकि किसी भी लिहाज से मैं देखूँ तो उनके पक्ष में तो नहीं है ये। भाई आप कोई भी फैसला लेते हो तो उसके पीछे कुछ कारण होता है ना कि हाँ मुझे इससे ये फ़ायदा मिलेगा, पर मुझे फ़ायदा तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, नुकसान मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है। एक फ़ायदा अगर आप थोड़ा राजनीति को ध्यान में रख के देखें तो हो सकता है कि भाई आपने जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया हो, क्योंकि ये सरकार ने लिया ना। अब सरकार तो क्रिकेट को नहीं सोचेगी, सरकार तो अपना देखेगी। तो इस वक्त जो भारत के साथ हालात हैं, या दो ही कारण हो सकते हैं कि आपने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि वैसे तो हर जगह नुकसान है। एक तो ये हो सकता है कि भाई आपने जियोपॉलिटिक्स देखते हुए ये कहा कि बांग्लादेश की हमें इस वक्त ज़रूरत है, भारत के साथ तो अभी आपको पता है क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया तो ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो जितने आसपास एलाइज हो सकें, अलग अलग फ्रंट्स हम खोल सकें, तो भाई बांग्लादेश को अपनी तरफ रखें, जो कोशिश काफ़ी टाइम से पाकिस्तान कर रहा है। फिर मैं दोहराऊंगा, ये डिसीजन उनकी सरकार ने लिया है, इसलिए आपको लगता भी है कि ये कनेक्शन हो सकता है। जहां वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अब बांग्लादेश को अपनी तरफ लेना चाहते हैं। जो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है या बनेगी वो सरकार, उन्हें लगता है तो उस पर उन्होंने दाव खेला हुआ है। अब वो दाव सफल होता है नहीं वो अलग बात है, बट ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरा, कहीं ना कहीं ये पर्सनल ईगो की बात भी है, अहम की लड़ाई है ये कि नकवी साहब के साथ जो हुआ वो भी तो इंतज़ार कर रहे हैं ना भाई, मेरे से ट्रॉफी नहीं ली, हाथ नहीं मिलाया, हमारे खिलाड़ियों को फ़ाइन लगा दिया, ये सब चीज़ें। तो शायद वो जो चोट है
है ना, वो घाव अभी तक नहीं भरा है, तो इंतज़ार कर रहे थे कि उसके बाद कुछ हो तो मैं इंडिया अपने को कार्ड एक वापस जवाब दे पाऊँ। तो बस ये बांग्लादेश का हुआ, तो इस पर आपने ये डिसीजन ले लिया, क्योंकि यही दो कारण हो सकते हैं। ये कारण है भी तो भी आप अपना बहुत नुकसान कर रहे हो, उस पर हम आगे जाके बात भी करेंगे, लेकिन उसके अलावा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता। इसलिए मैं हैरान था कि भाई क्या पाकिस्तान अगर राइट माइंड से सोचेगी तो कोई भी राइट माइंडेड देश ये डिसीजन फैसला तो नहीं नहीं लेता, लेकिन इन्होंने ले लिया है। नोइंग दैट कि आईसीसी हो सकता है सैंक्शंस लगाए, कड़े कुछ फैसले ले इसके खिलाफ, वो ये जानते हुए भी पाकिस्तान ने ये किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान सरकार से जो वो पोस्ट सोशल मीडिया पे पहले आया, क्या एक आड़ पाकिस्तान सरकार की आड़ में पीसीबी ने ये किया कि भाई आईसीसी को डायरेक्ट अगर पीसीबी कन्वे करे, है ना, तो एक पार्टी बन जाती है ना। उनका था कि भाई सरकार ने हमें मना किया इसलिए हम खींच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक कार्ड भी है इसमें। नहीं, वो कार्ड है, लेकिन उससे आईसीसी का क्या लेना देना भाई? आईसीसी तो आपका जो भी फैसला है वो चाहे आपकी सरकार ने किया, आपने किया, मैं तो फेस वैल्यू पे चीज़ें ट्रीट करूंगा ना। आप एज पाकिस्तान नहीं आए खेलने, उसका आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, आप आईसीसी टूर्नामेंट खेलोगे, आप नहीं करते, आप उसका उल्लंघन करते हो, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो सरकार ने किया हो क्या है, उससे मुझे क्या लेना देना भाई। बट एक हिस्ट्री रही ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम 96 में नहीं गई थी कोलंबो खेलने के लिए, वेस्ट इंडीज की टीम नहीं गई। वो उदाहरण गलत है, बिल्कुल गलत है। वो क्यों हुआ था? अब आप चले 96, 2003 और 2009 3 ऐसे टूर्नामेंट हुए। वो क्यों करे गए थे? 2 ही कारण थे। एक, सुरक्षा का हवाला दिया गया था कि भाई हम सुरक्षित नहीं वहाँ महसूस करेंगे, वो था। दूसरा, भाई इस वक्त जो रिलेशंस हैं वो ठीक नहीं है दोनों देशों के बीच, तो आपने वो निर्णय लिया। ये तो दोनों केसेस में नहीं आता। और इसमें एक और तीसरी चीज़ भी है, तीसरा पेज भी है जो पाकिस्तान के खिलाफ जाता है, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन पहले सिक्योरिटी आप देख लें। सिक्योरिटी तो भाई वेस्ट इंडीज श्रीलंका नहीं गई थी, उनको थ्रेट था। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका नहीं गई थी 96 में, उनको थ्रेट था। पाकिस्तान तो श्रीलंका में बैठा ही है, श्रीलंका जाना थोड़ी परेशानी है। आप तो इंडिया वाला मैच नहीं खेले, सिक्योरिटी का तो कोई हवाला है नहीं, ठीक है। अब आप आ जाए जियोपॉलिटिक्स को लेकर। जियोपॉलिटिक्स का आप कैसे कुछ देंगे हवाला, क्योंकि आप तो कह ही नहीं रहे कि इंडिया से हमें परेशानी है इसलिए हम नहीं खेल रहे। भाई पीसीबी का ऑफिशियल बयान नहीं आया है, बट आखिरी जो ऑफिशियल बयान आया था वो मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई बांग्लादेश के खिलाफ नाइंसाफ़ी हुई है ना। अगर हाइब्रिड मॉडल इंडिया के लिए था, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं हुआ? अब क्योंकि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम उनके साथ खड़े हैं। हमारी सरकार इसके बारे में सोचेगी और फिर एक कदम उठाएगी। सरकार ने सोचा, या मैं कहूँगा नहीं सोचा कदम, लेकिन उन्होंने उठाया। तो आपने बांग्लादेश को देखते हुए, तो ये कोई आपके और मेरे रिश्ते खराब हैं, पॉलिटिकल टेंशन है, वो तो है नहीं ना। आप तो कह नहीं रहे इंडिया की वजह से, आप तो बांग्लादेश की तरफ से। तो आप क्या एक्सक्यूज दोगे आईसीसी को जिसके बेसिस पे किया गया? इसलिए वो बाकी जो उदाहरण आप देख रहे हो, वो अंग्रेजी में कहते हैं एप्पल्स हैव टू बी कंपेयर्ड टू एप्पल्स। आप एप्पल को ऑरेंज से थोड़ी करते हो, तो वही चीज़ आप इस वक्त कर रहे हो। और तीसरा पेज जो मैं कह रहा था, उन बाकी जो उदाहरण हमने दिए उसमें काफ़ी पहले ही टीमों ने बता दिया था कि हम नहीं खेलेंगे, आईसीसी को बता देगा हम फोरफीट करने को तैयार है। ये तो पाकिस्तान एकदम आखिरी लम्हे में कह रहा है ना कि हम नहीं खेलेंगे। और वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप कह रहे हो ना स्टेटमेंट तो भाई वो कहेंगे सरकार ने दी, तो ये तो वही बात हो गई कि मैंने शायद आपको एक पहले कहानी भी सुनाई थी। एक जूनागढ़ करके वहाँ पर रियासत थी, तो वहाँ भी क्रिकेट बोर्ड होता था, क्योंकि गुजरात के 3 बोर्ड है ना। तो उस वक्त वहाँ के जो हेड हुआ करते थे उस स्टेट के, वो बीसीसीआई के भी हेड थे। तो वो चाहते थे कि उनको भी एक मान्यता दी जाए एज अ बोर्ड। उस टाइम स्टेट बोर्ड नहीं होते थे, आइडेंटिफाइड एसोसिएशन होती थी जो बीसीसीआई में पार्टी। तो उन्होंने एज हेड ऑफ जूनागढ़ क्रिकेट चिट्ठी लिखी टू बीसीसीआई प्रेसिडेंट, वो खुद थे, कि भाई ऐसा ऐसा है, हमें भी मिलना चाहिए एक मौका, हम भी एक एसोसिएशन होनी चाहिए। और फिर उन्होंने अपने खुद को एज ए हेड ऑफ जूनागढ़ एसोसिएशन लिखी, ठीक है हमने आपका पे गौर किया है और हम आपको ग्रांट करते हैं। तो ये तो वही बात हुई। तो मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के हेड है, वो मोहसिन नकवी साहब वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर है, जो कि होम मिनिस्टर हुए, जो ये फैसले उनको बोल रहे हैं कि क्या हमें खेलना चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर उनको कह रहे हैं। मैं मानता हूँ कि उसमें एक और है कि भाई प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, शहबाज शरीफ भी होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा हक और मत तो इंटीरियर मिनिस्टर का होता है ना। तो वो तो इस पूरे फैसले में पूरी तरह से शामिल होंगे। और देखिए और उनका, मैं यहाँ पे तुक्का नहीं लगा रहा हूँ, उनका ये फैसला हुआ होगा क्योंकि हमारे पास एक उदाहरण भी है। मैं आपको एशिया कप ले जाता हूँ,
एशिया कप में मैं वहाँ पे था और पाकिस्तान यूएई वाला मैच नहीं खेलना चाहता था, वहीं यही पूरी चीज़ें हुई थी, बस खड़ी थी, खिलाड़ी आए लॉबी में, फिर ऊपर चले गए, आ रहे नहीं आ रहे, पाकिस्तान खेलेगा नहीं, 1 घंटा वो डिले हो गया था। अब तो मैं आपको पूरी तरह से बता सकता हूँ क्योंकि मैं ग्राउंड पे था, सारी जो मुझे जानकारी मिली, वो मोहसिन नकवी साहब नहीं कहा था कि नहीं खेलेंगे, वो नाराज हो गए थे, है ना, कि मैच रेफरी क्यों नहीं बदला गया, हमारे जो खिलाफ गया है उसको निकाला जाए। तो उन्होंने कहा कि हम बॉयकॉट करेंगे। तो मैं इसलिए उदाहरण ये दे रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फितरत में है ये बॉयकॉट करना। वो नाराज जब हो जाते तो कहते बॉयकॉट नहीं खेलेंगे, जाओ हम नहीं खेलते, वो है। तो उन्होंने पहले भी दिखाया था, ठीक है। वो तो उस वक्त नजम सेठी जो उनके पूर्व अध्यक्ष थे पीसीबी के और उन पिछली सरकार में भी थे, उसके अलावा रमीज राजा जो हेड ऑफ क्रिकेट भी रह गए थे, उन सब ने उनको समझाया। तो मैं ये बता रहा हूँ, तो जब वो वहाँ निर्णय ले सकते थे, उनकी सोच वहीं थी, वो तो बाकियों ने उस वक्त बोला नहीं नहीं मत करिए, तो मान गए। तो काफी हद तक मुमकिन है कि इस बार भी उनकी सोच हुई हो। शहबाज शरीफ तो नहीं जानते ना कि भाई क्रिकेट में क्या होता है, उन्होंने बिल्कुल उनका मशवरा लिया होगा, फिर आपने ये कॉल लिया। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये कोई सरकार का अलग फैसला नहीं है, पीसीबी का अलग फैसला नहीं है, ये एक ही फैसला है। और आप इसके पीछे छुपो ना छुपो, मुझे एज एन आईसीसी क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो आपकी सरकार ने लिया हो, बोर्ड ने लिया हो, खिलाड़ियों ने लिया हो, मुझे क्या लेना देना। आपने हस्ताक्षर किए थे ना वो कॉन्ट्रैक्ट में एज अ पार्टिसिपेटिंग नेशन, आपको हर मैच खेलना है ना, आप नहीं कर रहे, उल्लंघन है, अब मैं आप पे कार्रवाई करूंगा। सिंपल सी कहानी। ये तोहफा हमने अपने आप को दिया है, वो है ना एक मीम चलता है रणवीर सिंह वाला, वही है। ये फैसला उन्होंने अपने आप लिया है, सरकार और पीसीबी चेयरमैन के तौर पे। बट कहीं ना कहीं एक ये भी तो है ना कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच से जिस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है, तो कहीं ना कहीं एक डेंट देने की कोशिश है कि चलो हम मैसेज भी दे रहे हैं कि आईसीसी का भी फ़ायदा होता है, ब्रॉडकास्टर्स का भी बनता है, और जैसे बेचा भी जा रहा है, राइवलरी इंडिया पाकिस्तान की दिखाई जा रही है, अभी से ही प्रोमोज और ट्रेलर्स चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये भी खुराफात है उसमें कि चलो हमारा नुकसान होगा लेकिन आपका भी नुकसान हम कर देंगे। बड़ी अच्छी बात आपने की है। एक और मैंने एप्पल ऑरेंजेस की अंग्रेजी की कहावत बताई, एक और आपको बताता हूँ। वो कहते हैं टू कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस, है ना। इसमें मतलब है कि अपने चेहरे से आप गुस्सा है उसको आप पनिश करना चाहते हो, अपनी नाक काट लेते हो, है ना। तो ये कुछ वैसा ही है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि आपने कहा भाई इंडिया को आप चोट पहुंचाना चाहते हो। मैं आपको थोड़े फिगर्स दूंगा, उससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। 600 मिलियन जो है, मिलियन डॉलर आईसीसी की टोटल रेवेन्यू जो आमदनी है वो सालाना है 600 मिलियन के करीब। उसमें से भारत को करीब 260 मिलियन डॉलर्स सालाना मिल जाते हैं, पाकिस्तान को मिलते हैं करीब 35 मिलियन, ठीक है। 38% भारत को जाता है, 6% पाकिस्तान को जाता है। तो अब मैं ये फिगर दूं और देखो, इंडिया को 260 मिलियन डॉलर्स, पाकिस्तान कहते हैं हमारे तो सिर्फ 35 मिलियन। तो नुकसान किसको, चोट तुमने किसको बचाई, इंडिया को। अब लेकिन हमारा काम है कि आपको पूरी तस्वीर दिखाना, आधी तस्वीर नहीं। तो अब इसमें मैं आ जाता हूँ एब्सोल्यूट नंबर्स, तो आप भूल गए अरे इंडिया को नुकसान हो गया, पाकिस्तान को क्या हुआ। लेकिन अब आप देखिए इंडिया की इनकम कितनी है। इंडिया की सालाना इनकम है 2.5 बिलियन डॉलर्स, जिसमें आपके 250-60 जो मिलियन मैंने जो बात करी वो हुए आपके 10%, ठीक है। अब पीसीबी की सालाना इनकम है 55 मिलियन, 35 आपको आईसीसी आते हैं, यानी 70%। अब आप, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान जो मैच है वो एक मैच है, तो पूरे में नहीं मान रहा, लेकिन जहां तक चोट लगने की बात है, भारत को लग रही है 10% की चोट, और वो भी 10% नहीं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान, मैं तो पूरा आईसीसी रेवेन्यू बता रहा हूं, वो भी घट के कम होगा, तो 5% की चोट या जो भी है। पाकिस्तान को लग रही 70% की चोट, ठीक है ना। उसमें भी अब उनको कोई शेयर नहीं मिलेगा, वो 70 से हो सकता था 55-60 हो जाती, क्योंकि कुछ तो शेयर मिलता। लेकिन अब आप कंपेयर कर ले, इंडिया को हिट हुआ 5% लॉस का, पाकिस्तान को हुआ 70%, तो नुकसान किसका हो रहा है, पाकिस्तान। आपकी चाहे मतलब वो ये ना, शेयर मार्केट है वो गिर गई, मेरी शेयर मार्केट में वैल्यू इतनी कम है, तो वो जो गिरेगी वो तो है ना, एब्सोल्यूट नंबर में तो होगा, मेरा तो यार बस 10 करोड़ का ही नुकसान हुआ है, और तुम्हारा देखो 100 करोड़ का, और आपकी हज़ारों करोड़ की कंपनी 100 करोड़ आपने
खा के डगार मार लिया, किसी को पता भी नहीं चला, बिल्कुल। है ना। मेरी तो है ही 10 करोड़ की, उसमें से 3 करोड़ चले गए तो खत्म हूं मैं, 5 करोड़ चले गए तो खत्म हूं मैं, वो चीज़ है ना। बिल्कुल। तो कुछ वैसी स्थिति है इस वक्त। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई उन्होंने सोचा इंडिया को चोट पहुंचाएंगे, बट कहाँ से चोट, तो पैर में कुल्हाड़ी वाली बात हो गई है। नुकसान ये आपका होने वाला है, ये नुकसान तो आपका मॉनेटरी नुकसान है। तो उससे भी एक गाना नहीं है क्या, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ये कहना चाहिए बीसीसीआई को। ये आपका थंब भी हो सकता है ना क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, ये इंडिया का क्या जाएगा। और बाय द वे इससे पाकिस्तान का मैं आपको ये चीज़ मैं पहले भी बताता हूँ कि अब उनका मैं पाकिस्तानी फ़ैन के नज़रिए से अब आपकी बात करूँ। मैं पाकिस्तान गया था, ठीक है ना, और वहाँ के लोग भी, जो आम जनता है, क्रिकेट से उतना ही प्यार करती जैसे इंडिया में, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग वहाँ पर कह रहे हैं, कुछ जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट है कह रहे हैं वाह अच्छा ही किया, दिखा दिया इंडिया को हमने क्या है, बट वो भी भूल रहे हैं। क्योंकि देखो आम जनता तो जोश में, नेशनलिज्म में कुछ भी बोलती है, उसका नुकसान क्या होगा आगे चलकर, मैं वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि उनके फैंस को ये बात चुभेगी। पाकिस्तान आज इंडिया के बराबर भी नहीं है, ये पाकिस्तान में भी लोग मानते हैं, यहाँ भी मानते हैं, ठीक है। और पिछले 4-5 साल में तो ये गैप बढ़ ही गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। क्यों हुआ है इसके पीछे, कभी अगर पाकिस्तान सोचे क्यों हुआ है, ये जाता है 2009 के जो टेरर अटैक हुए श्रीलंकन टीम में, वो अटैक होता है, उसके बाद कोई भी कंट्री पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। आपका 15 साल 1.5 डेकेड इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होता, तो उसका इफेक्ट 2009, 10, 11, 12, 13 में नहीं होगा, क्योंकि आपकी सप्लाई लाइन तैयार है, वो आ रहा है। उस वक्त जिस बच्चे को क्रिकेट खेलना चाहिए था ना, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगा, वो जाएगा नहीं। भाई मेरा क्रिकेट से प्यार कैसे हुआ, मैं 10 साल का था, मेरे फादर मुझे एक लाइव मैच दिखाने ले गए, ठीक है। मैंने इमरान खान देखा, अब्दुल कादिर देखे, विव रिचर्ड्स को लाइव खेलते हुए देखा, वहाँ से लगा यार ये तो अच्छी गेम है, अपने फॉलो करना शुरू। एक पूरी जनरेशन ने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं देखा ही नहीं अपने देश में। उसका नुकसान अब जाके होता है, 10-12 साल लगते हैं ना। अब आप देखो पाकिस्तान क्रिकेट क्या है, उनके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं होती, वो बाबर अंदर बाहर, रिजवान अंदर बाहर करते रहते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, वही 15, 16, 20 हैं, उसी में चलते रहते हैं। इंडिया के पास तो भरमार है। अभी हम बात कर रहे थे शो शुरू होने से पहले, इंडिया ए टीम खिला रहा है वार्म अप्स के लिए, बाकी टीमों के लिए, ठीक है ना। तो ये नुकसान हुआ। अब आपका धीरे धीरे क्रिकेट कुछ हद तक पटरी पर लौटा है, पीएसएल भी हुई है, उसका चलो आईपीएल से कोई मुकाबला भी नहीं है, आसपास भी नहीं है, लेकिन पीएसएल थोड़ा बहुत बेनिफिट, जो भी हुआ, देश आने लगे। अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेल रही है, ठीक है, पूरी टीम नहीं आई, पर आई ना, कुछ हद तक क्रिकेट आया, चैंपियंस ट्रॉफी हुई, बाकी टीमें गई खेलने, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जब आप ये कदम उठाओगे, फाइनेंशियली आपको हिट लगेगी, ठीक है। मैं मतलब कुछ दिन पहले देख रहा था, शहबाज शरीफ ने कहीं स्पीच में बोला कि यार हमें शर्म आनी चाहिए, हम लोग जब दूसरे देशों में जाते हैं हमें पैसे मांगने पड़ते हैं, ठीक है। वो उस हालात में क्रिकेट इतना अच्छे सिनारियों में नहीं है, ठीक है, हेल्थ में नहीं है, तो आप पैसे से आपका नुकसान होगा। उसके अब अलावा आप बताओ, आज जो ये पाकिस्तान ने किया है, क्या किया है इन्होंने लोग कह रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आपने जो कहा है कि हम इंडिया के लिए नहीं खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। किसने की है नाइंसाफ़ी? आईसीसी ने कैसे की? वोटिंग की। वोटिंग में कितने लोग थे? 14 बोर्ड्स ने वोट किया कि बांग्लादेश नहीं खेलेगी। आप कह रहे हो ये नाइंसाफ़ी है, इसकी वजह से हम नहीं खेलते। आप 14 बोर्ड से लड़ाई कर रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हो, इंग्लैंड से कर रहे हो, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, सबसे कर रहे हो, ठीक है। आपने कहा आपने जो फैसला लिया वो गलत है, अब आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि आप इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं खेलोगे। और रेवेन्यू की जो मैंने बात की, बीसीसीआई तो हैंडल कर लेगा, मैंने आपको अभी फिगर्स दिए, बट ऑस्ट्रेलिया को चोट पहुंचेगी, इंग्लैंड को चोट, न्यूजीलैंड को चोट। अब आपको लगता है वो ये चीज़ें भूलेंगे? अब मैं वापस जाता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट का, जो मैंने कहा इतना नुकसान हुआ। अब हो सकता है फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया भी सोचे ना, हमें करना चाहिए बायलैटरल या नहीं। हमारे फैसले के खिलाफ ये कह रहे थे ना, एक मैच नहीं खेलेंगे, आईसीसी का रेवेन्यू गिर गया, टूर्नामेंट खराब हुआ, हमें खेलना चाहिए। न्यूजीलैंड सोचेगा, वेस्ट इंडीज सोचेगा, सब सोचेंगे, फिर आपकी क्रिकेट कहाँ जाएगी जिसको आप पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी बात, पीएसएल आप खेलते हो, पीएसएल कैसे चलता है? इंडियन प्लेयर्स नहीं जाते, बाकी प्लेयर्स जाते हैं ना, एनओसी लेते हैं अपने बोर्ड से। अब मैं ऑस्ट्रेलिया हूँ, इंग्लैंड हूँ, ये सब हूँ, मैं एनओसी दूंगा हमेशा, है ना। और इसमें आप भारत का रोल भी आप मत भूलिएगा। अब आप डायरेक्टली ये अब आप ले लिया हर चीज में आ रहे हो ना। अभी तक तो हैंडशेक और ये सब चीजों तक सीमित था, इंडिया फिर भी खेल रही थी। अब आपने कहा खेलेंगे नहीं, अब आपको लगता है, मतलब ये बड़ी फैक्चुअल चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह भी आईसीसी के रेवेन्यू से सर्वाइव करते हैं, या फिर इंडिया के साथ जब बायलैटरल सीरीज होती है,
अब ये सब चाहते हैं, कहते हैं ना हमारे साथ एक और टेस्ट खेल लो, एक और वाइट बॉल सीरीज खेलो, एक और ये खेलो, भी 1 साल में आप खेल जाओगे, बड़ा फायदा होगा। तो अब अगर मैं नेगोशिएशन टेबल पे बैठूंगा, मैं BCCI हूँ, मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा हाँ जी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ठीक है, चलो आपके साथ एक बायलैटरल T20, अभी वनडे होनी थी, चलो मैं 4 T20 भी डाल रहा हूँ। अरे थैंक यू सर, आपने डाल दिया, बहुत बहुत मेहरबानी। 3 की जगह 5 मैच आपके लिए बताइए क्या करूँ, क्या खिदमत? कुछ नहीं, आप अपना करें। वो यार वो आपके प्लेयर जाते हैं ना वहाँ, कहाँ जाते हैं PSL खेलने, यार ध्यान देख लेना कि अगर आप चाहते हो भेजे हुए नहीं। हाँ मैं सोचता हूँ, बस खत्म बात है। ये आपको लगता है होगा या नहीं होगा? मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, ये अभी आज के दिन हम बैठे हैं, मुझे कई लोग हमारी तारीफ़ें भी करते हैं, गालियाँ भी लिखते हैं, लेकिन आज बहुत लोगों ने लिखा कि यार आप उस दिन सही कह रहे थे जब ये पूरा बांग्लादेश मुस्तफिजुर शुरू हुआ था कि यार ये जो भी हो रहा है इसको सॉर्ट आउट करो, वरना आगे जाके बहुत बड़ा पंगा पड़ने वाला है, रायता फैल जाएगा क्योंकि पाकिस्तान भी होगा ये वो। तब कई लोग मेरे से खफा हुए थे कि तुम बता रहे हो, बट आज हो रहा है ना। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि इसको देख के मुझे खुशी हो रही है, ये बुरा ही हो रहा है। मेरे को क्रिकेट से प्यार है, मेरी रोजी रोटी इस गेम से चलती है, मैं नहीं चाहता इसको नुकसान हो, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन जब ये चीज़ हो रही थी तो मैं भी देख सकता था ना कहाँ जाएगा। क्या हुआ है, मैं एशिया कप में था, मुझे पता था कौन क्या है, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स बोर्ड रूम में यही होता है। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आगे भी क्या होगा, कि बोर्ड रूम में ये डिसीजन होगा, पाकिस्तान को कैसे नुकसान होगा, ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी। तो पाकिस्तान, मैंने वही कहा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। ये एक आपने डिसीजन होश में तो नहीं लिया, जोश में लिया, लेकिन आपकी क्रिकेट जो धीरे धीरे आ रही थी ना, अब वो बहुत बड़े एक खाई की तरफ जा रही है, जिससे फिर उभर पाना बड़ा मुश्किल होगा। मतलब पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, मैं तो कहूँगा कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया है। हाँ, है ना। किस तरह के सैंक्शंस आपने बताया कि ICC रेवेन्यू और वो सब तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्या मतलब जो ICC के टूर्नामेंट्स हैं उससे भी बैन हो सकता है, चाहे वो WTC हो गया या फिर वर्ल्ड कप्स हो गए, क्या इस तरह के भी सख्त जो हैं सख्तियाँ? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने नियमों का उल्लंघन किया है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कुछ नहीं कहा, मुझे नहीं लगता वो ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे भी। कई लोग कह रहे हैं कि वो यू टर्न भी कर जाएंगे आखिरी मोमेंट में, अभी थोड़ा हल्ला गुल्ला करना चाहते हैं, थोड़ा दिखाना चाहते हैं, मसल फ्लेक्सिंग जिसे कहते हैं वो करना चाहते हैं, बाद में कहेंगे नहीं भाई खेल लेते हैं। मुझे नहीं लगता वैसा होगा, क्योंकि जैसे अब ये डिसीजन जो गवर्नमेंट लेवल पे लिया गया ना, तो आपकी भी बड़ी थू होगी अगर आप यू टर्न लोगे, तो आई थिंक वो दे विल गो थ्रू विद दिस। लेकिन उससे आपने एक तो कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन, क्योंकि आपने साइन किया एज अ पार्टिसिपेटिंग नेशन कि आप खेलना चाहते हो, तो उस पर ICC देखेगा कि भाई आपने क्या नहीं खेला है। दूसरा, क्रिकेट के लिहाज से एक तो जो मैंने आपको सैंक्शंस की बात की, अब इस टूर्नामेंट में भी आप देखो, मैं अगर पाकिस्तानी फ़ैन हूँ तो भाई आप खेल रहे हो श्रीलंका में, वहाँ बारिश होती है, 1-2 गेम्स रेन्ड आउट हो जाएंगी, आपकी क्वालिफिकेशन डिपेंड करेगी कि आप इंडिया से खेलोगे नहीं खेलोगे क्या। वो आप तो गेम आप खेल नहीं रहे हो। वहाँ स्पिनिंग पिचेस हैं, लो स्कोरिंग पिचेस हैं, वहाँ अपसेट्स होना बहुत आम बात है। आपका पिछली बार भी US के साथ अपसेट हुआ था, कि क्या गारंटी है आप जीतोगे? 2-3 गेम वॉश आउट होगी, नेट रन रेट पे आया, फिर तो आप जीत ही नहीं सकते। नेट रन रेट को तो आपको सबसे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये नियम है जब आप फॉरफिट करते हो कि आपको 0 उसका वो मिलता है, ऐसा माना जाएगा जैसे आपने 0 रन बनाया, उसका बहुत असर होगा, नेगेटिव में जाएगा आपका नेट रन रेट। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। फिर आप क्या करोगे जब अगर नॉकआउट में फर्ज करो आप अच्छा करते हो, क्वालिफाई करते हो, इंडिया के साथ मैच होगा, तब भी आप पुल आउट कर जाओ कि मैं नहीं खेलूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ, आपने इसके बारे में ठीक से सोचा नहीं है, और यू टर्न भी नहीं लगता कि मुझे ये करने वाला है वैसे, क्योंकि ये इतना अभी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। मैं आपसे मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं आपको कि जिस कंट्री के लिए इन्होंने ये पंगा लिया है, हालांकि उसके लिए लिया नहीं है, ये तो है ना स्मोक स्क्रीन टाइप है, आंख में धुआं डालने एक बहाना है, वो सिर्फ है। तो वो जो पंगा हुआ है एशिया कप वाला, वही ईगो इशू है, वही है। लेकिन मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, आज ही मेरे 2 फ़ोन आए, एक तो मैं अपना पिछला अंग्रेज़ी का शो कर रहा था तब भी आया, 2 मेरे जर्नलिस्ट जो दोस्त है बांग्लादेश में, उनके वहाँ से आए, जहाँ उन्होंने कहा कि यार प्लीज़ आप बताइए, आपका BCCI का थोड़ा ICC में कांटेक्ट है, क्या हो रहा है, कुछ मीटिंग हो रही है, कुछ डिसीजन लिया जाएगा। मैंने कहा, मैं सोचा एज ए जर्नलिस्ट वो जानना चाहते हैं, क्योंकि भाई रिपोर्टिंग उन्होंने भी करनी है अखबार TV में। फिर मेरी जब बात लंबी हुई तो मुझे पता चला नहीं इसलिए नहीं पूछ रहे, और वाकई अभी भी उनको उम्मीद है कि भाई अगर कुछ डिसीजन ले लो, पाकिस्तान को निकाल दो, अभी भी अगर चांस बनता है तो
बांग्लादेश की आएगी। एंट्री हो जाए। Yes. इनफैक्ट यही पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट भी कह रहे थे हाँ। कि पाकिस्तान बेसिकली ये जो मूव है वो दबाव बना रहा है आईसीसी पे कि समहाउ आप बांग्लादेश को भी ले आओ इसमें। नहीं पर बांग्लादेश देखिए ना, बांग्लादेश को आप कैसे ला सकते हो? आपकी वोटिंग हो चुकी है, आपने वोटिंग की, 12-2 की वोटिंग से आप हारे हो। अब आप बांग्लादेश, ये इसके लिए तो फिर बोर्ड मीटिंग होगी ना, ये कोई प्रेशर टैक्टिक इससे नहीं होगा। 2 लोग हैं यार, क्या आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान मैच, मैंने अभी आपको बताया नुकसान किसको है? पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा है। उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला। ये आपने बस एक, वो मैंने कहा, एक ईगो पे लिया अपनी चीज़, वो आप दिखाना चाहते हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मकसद ये था कि जिसके लिए आप इतना लड़ रहे हो या आप दिखा रहे हो कि हम लड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, भाई साहब वो खुद इंतज़ार में है कि आप पुल आउट तो करो, हम घुस जाएंगे, पुल आउट तो करो, हम घुस जाएंगे इस वक्त। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं। मजा ही आ जाएगा ऐसा हो हाँ, गया वो तो। तैयार, बट हालांकि होगा नहीं। मैं आपको सच्चाई बताऊं क्या होगा, क्योंकि पीसीबी, वो क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। एक तो आईसीसी वो डिसीजन ले चुका है, वो रिवर्स नहीं कर सकता। दूसरी बात, पीसीबी ऑफिशियली लिखेगी नहीं, तो मैं एज एन आईसीसी अभी कैसे डिसाइड करूँ? आपने तो मुझे कहा ही नहीं ना कि आप पुल आउट कर रहे हो, तो मैं कैसे मानूं? अभी तो ये आया है, उनकी गवर्नमेंट ने इश्यू की है स्टेटमेंट, तो उस पर आईसीसी ने भी एक स्टेटमेंट कह दी कि भाई आप लोग देखो। आईसीसी ने भी बड़ी समझदार वाली स्टेटमेंट दी है, पेशेंस दिखाया है। ये वो क्यों? क्योंकि आईसीसी को भी तो अपना देखना। भाई आईसीसी क्या है? कॉर्पोरेट एंटिटी। Yes. वो कोई इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये थोड़ी है। तो वहाँ नेशनलिज्म थोड़ी आती है। एक प्राइवेट एंटिटी है, कॉर्पोरेट एंटिटी, तो पैसे पे चलती है। उनके पैसे का नुकसान हो रहा है, तो वो उन्होंने लिखा है कि नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, ये नियमों का उल्लंघन है, ये स्पिरिट के खिलाफ है, सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऐसे अलाउड नहीं है। अभी भी आप प्लीज सोच लीजिए और एक ऐसे डिसीजन पे पहुंचे जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, आपके लिए भी, हमें भी और क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए। आईसीसी तो अभी भी चाहेगा कि पाकिस्तान खेले ना। उनके लिए कोई ईगो की बात थोड़ी, नेशनलिज्म थोड़ी है, नेशनल प्राइड थोड़ी है। वो तो एक न्यूट्रल बॉडी है। वो तो चाहे उसमें इंडियंस काम कर रहे हो, पाकिस्तानी, पर उनका जो लॉयल्टी है उस वक्त तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जो कि ठीक भी है। तो वो तो उसको उस नज़रिए से देख रहे हैं। लेकिन अब मैंने, क्योंकि ऑफिशियली बोला ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो मैं डिसाइड तो कर नहीं सकता, मीटिंग तो बुला नहीं सकता, ये तो पूछ नहीं सकता क्या सैंक्शन करो, क्योंकि कल को पाकिस्तान के जो हम तो पहुंच गए थे, हमारे बोर्ड ने तो नहीं कहा, गवर्नमेंट ने कहा हम तो तैयार थे खेलने के लिए। आप कुछ नहीं कर सकते। अभी क्या होगा, 15 तारीख तक सस्पेंस चलेगा। 15 तारीख को, जैसे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, वैसा ही होगा। पाकिस्तान नहीं जाएगी, इंडिया वहाँ पहुंचेगी, क्योंकि नियमों के मुताबिक आपको वहाँ पहुंचना पड़ता है, ग्राउंड पे रिपोर्ट करना होता है, तब फॉरफीट होता है। वही होगा, वो नहीं पहुंचेंगे, फॉरफीट होगा। अब इस पे क्या निर्णय लिया जाएगा वो टूर्नामेंट के बाद होगा। टूर्नामेंट उसके बाद चलेगा, जो भी टूर्नामेंट में होगा उसके बाद आईसीसी की मीटिंग बुलाई जाएगी। वो भी कोई 1 या 2 शख्स थोड़ी डिसाइड करते, वही सारे परमानेंट मेंबर्स आएंगे, जो 3 एसोसिएट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आएंगे, अब वोट करोगे। वोटिंग के बाद जो निर्णय लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड से आईसीसी है। हाँ, आप सबको चोट पहुंचा रहे हो। अब वो फिर डिसाइड करेंगे कि आपके साथ क्या करना चाहिए। बिल्कुल। अगर वैसा होता, मैं देख रहा था हर्षा भोगले का भी एक ट्वीट था कि जैसा आपने बोला, भी जिक्र भी किया, खुदा न खास्ता, हालांकि जैसा परफॉर्मेंस रहा है पाकिस्तान का, जिस तरीके की बेंच स्ट्रेंथ है, वो फाइनल बहुत दूर की कौड़ी लग रही है। फिर भी मान लेते हैं 1% ही कि पहुंच जाती है भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम, तब भी क्या वो खेलते, ऐसा खेलेंगे, नहीं खेलेंगे? हाँ, मतलब चलिए, चांसेस उसके बहुत कम है। पाकिस्तान जिस फॉर्म में है, उनका मुश्किल है क्वालिफाई करना, बट अगेन क्रिकेट है, आप कुछ कह नहीं सकते। 21 में भी उन्होंने सेमीफाइनल खेला था, 22 में फाइनल खेला है। मैं 2-3 पुराने T20 वर्ल्ड कप उठा रहा हूँ, 24 ही उनका ख़राब गया था, जहाँ इंडिया टूर्नामेंट जीता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ यू नेवर नो। आई थिंक अगर मतलब कॉमन लॉजिक तो ये कहता है कि हो सकता है अगर आप नॉकआउट में इंडिया के साथ होते हो तो शायद पाकिस्तान खेले। फिर ये कह सकते हैं कि भाई हमने तो एक प्रोटेस्ट दर्ज कराना था, वो हमने करा दिया उस मैच में। अब तो टूर्नामेंट है और टूर्नामेंट में इंडिया है तो हम खेलेंगे। वही हैंडशेक तो होगा नहीं, ये सब चीज़ें होगी नहीं, और वो चीज़ मुझे लगता होगी। बट फिर ये तो मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ, लॉजिकली तो फिर पाकिस्तान को ये डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए था ना बॉयकॉट का, पर उन्होंने लॉजिक का तो इस्तेमाल किया नहीं। तो फिर पुख्ता तौर पे ये कह पाना कि वो क्या करेंगे बड़ा मुश्किल है। बट आई थिंक लॉजिकली आप ये एस्केप रूट तो है ना ये, कि भाई वो तो हमने प्रोटेस्ट अवॉइड दर्ज कर कराना सकते था, थे, हमने अवॉइड किया, नहीं खेला, और अब तो मजबूरी हमें खेलना ही पड़ेगा टाइप्स। बस हाँ, वही होगा आई थिंक सो। बट कहीं ना कहीं ये भी कहीं डर तो नहीं है पाकिस्तान के मन में? जिस तरीके से एक राइवलरी बना दी जाती है वो अलग बात है, बट राइवलरी तो ऐसी कुछ है नहीं, रौनती आ रही है। और भारतीय टीम जैसे इनका विजय रथ चल रहा है T20 में खास करके, तो एक डर तो वहाँ भी होगा ना कि भाई हम जीतेंगे तो है नहीं, पहले ही डर
इस डर से पहले ही वापस कर लो? नहीं, बट मैं वही कहता हूँ, कई लोगों ने कहा कि यार पाकिस्तान ने शायद इसलिए भी डिसीजन लिया हो क्योंकि वो डर रहे हैं इंडिया से हार जाएंगे। वो मुझे नहीं लगता। वो मतलब ये नहीं कि इंडिया फेवरेट नहीं, इंडिया तो बहुत क्लियर फेवरेट है। लेकिन क्या होता है, जब आप अंडरडॉग होते हो, जो पाकिस्तान है उनको पता ही है, जैसे एशिया कप फाइनल में भी उनको पता ही था यार हमें तो कोई चांस दे नहीं रहा, चलो ट्राई मारते हैं जीत के, तो वही चीज़ होगी। अभी भी आपको चांस नहीं है, तो वो आई थिंक सिचुएशन कोई भी ना, अगर आप किसी भी तरह का स्पोर्ट खेलते हो किसी भी लेवल पे, एटलीस्ट मैं तो एक कई बार महसूस करता हूँ, कभी स्पोर्ट खेला हो, जिस दिन मैं अंडरडॉग होता हूँ, बहुत बड़े प्लेयर से खेल रहा होता हूँ ना, कभी कोई बैडमिंटन का, टेनिस का मैच हो गया, क्रिकेट में भी कोई बड़ी टीम से और बड़े अच्छे बॉलर्स या बैटिंग करो, उतना प्रेशर नहीं होता क्योंकि आपको पता है यार एक्सपेक्टेशंस नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो आप क्या कहते हो, चलो ठीक है, बुरा हो गया होगा, हार जाऊंगा, वैसे भी किसी ने मुझे चांस तो दिया नहीं है ना, बेस्ट शॉट करते हैं, अपसेट कर गया तो बल्ले बल्ले यार, प्रेशर बहुत कम होता है। जब आप फेवरेट होते हो ना तो आप ज़्यादा प्रेशर लेते हो क्योंकि आपको पता है यार ये तो मैं हार नहीं सकता, या तो बेइज्जती हो जाएगी। तो वो चीज़ है। आई थिंक पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यार, जैसे मैंने कहा पहले भी वर्ल्ड कप में 7-0 क्या रिकॉर्ड है, अभी आप 3 बार जीते हो, इंडिया जीत भी जाता है तो हम भी अब इतना जश्न नहीं मनाते, हमको तो एक्सपेक्टेड है, रोज का हो गया है तो। पर पाकिस्तान के लिए होता है वो जीत गए तो यार बताओ, वो एक जीते थे 21 में, वो कितने दिन उन्होंने सेलिब्रेट किया था, तो उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है वो करना, है कि नहीं? उनका वर्ल्ड कप वही है, इंडिया को संभव हरा दो, वही वर्ल्ड कप है। एग्जैक्टली, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी, तो इसलिए नहीं लगता मुझे उन्होंने वो पुल आउट किया। ये अगर पाकिस्तान के नज़रिए से देखें तो वो तो चाहते कि हम इंडिया को खेलें यार, वो एक चांस है कि हम कुछ कर पाए, उसको क्यों छोड़े, है ना, ट्राई करते। वैसे ही हम 2 पॉइंट गिन नहीं रहे थे, उस दिन तुक्का लग गया, मिल गए तो बोनस है यार, क्यों नहीं है। बट अप्रोच देखें पाकिस्तान का, मतलब ये एक तुलना सही भी नहीं है बट एक उदाहरण है कि जैसे अंडर 19 वाला मैच हो रहा था, इंडिया अंडर 19 और पाकिस्तान की अंडर 19 टीम खेल रही थी, उनको 34 ओवर में जो टारगेट था उसको अचीव करना था क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल में, बट उनका जो अप्रोच दिखा मुझे, है ना, वो चाह ही नहीं रहे थे कि हमें जाना है। नहीं, उनका अप्रोच ये नहीं था कि सेमीफाइनल में जाना, उन्होंने इंडिया को हराना है, इंडिया को हराना। हाँ, बट वो भी नहीं हुआ आखिर में, वो भी नहीं हुआ, तो इधर के भी ना रहे ना उधर के। भागते चोर की लंगोटी से ही वो कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं, वो भी नहीं मिली। बिल्कुल आपने सही कहा, वो अप्रोच, बट डिफरेंस भी है। मैं वही आपको कह रहा हूँ, डिफरेंस इन क्रिकेटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मनी, टैलेंट कमिंग थ्रू, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और ये कोई मुकाबला भी बराबर का नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें ना, फिर वही चीज़ पे जाता हूँ, उनका क्रिकेट 2009 के बाद मर सा गया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे किसी अचानक से उठ के खड़े हो जाएंगे, वो टैलेंट आ जाए? हाँ, वो आ नहीं सकता, वो आ नहीं सकता है। इसलिए मैं वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को जब देखता हूँ तो यार मैं कई बार दाद देता हूँ कि देखो, कुछ ना होने के बावजूद भी वो 1-2 बड़े टैलेंटेड प्लेयर निकालते हैं, बट वो प्योर रॉ टैलेंट है, जो भी पाकिस्तान में एक समय होता था। बट उसके लिए फिर लीडर हुआ करते थे यार, इमरान खान जो भी हैं। अभी मैं वही कह रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात कर रहा है यार, मैं अगर उनके नज़रिए से देखूँ, उनके क्रिकेट फैंस के बारे में मैंने बात की, उनको तो नकवी साहब से पूछना चाहिए ना, क्योंकि मैंने पुरानी खिलाड़ियों की बात की। पाकिस्तानी सरकार ने इमरान खान को रखा हुआ है जेल में, कब से है, उनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज़ है, आप उनको ऐसा ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, एक पॉलिटिकल प्रिजनर टाइप उनको आपने बनाया है, फ्रिवलेस चार्जेस उस पर लगाए। पहले टाइम तक तो उनके शायद लॉयर्स और वो सब फैमिली वाले मिल भी सकते थे, पिछले 2-3 महीने से तो कोई जानता भी नहीं क्या हाल है। रिपोर्ट्स ही पढ़ता हूँ मैं कि तबीयत ये ख़राब है, ठीक है, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों किसी के साथ से, पर आप देख रहे हो उस शख्स ने क्या किया है उस देश के लिए, वो टैलेंट जो दिए, सारी चीज़ें। तो वहाँ मतलब इतनी और गंभीर समस्याएं, और वो ये क्रिकेट की ईगो बैटल लेके फिलहाल खड़े। लेकिन मैं वही कहता हूँ, मैं उनके फैंस के नज़रिए से भी देखूँ तो वो, मैं अगर पाकिस्तानी होता, वहाँ का फ़ैन होता, क्रिकेट से जुड़ा होता, तो यार मैं बोलता ना नकवी साहब को कि यार आप एक चीज़ बताएं, हम मतलब पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें चुभी हैं? सबसे बड़ी चीज़ उन्हें चुभी थी जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उससे पहले वो आते रहे थे इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट में, और उनको वर्बली कहा गया था कि हाँ भाई, है ना, आईसीसी टूर्नामेंट्स अलग होते हैं भाई, वहाँ तो खेलना पड़ता है। तो वो भी उम्मीद लगा रहे थे, काफ़ी सालों बाद एक उनको बड़ा टूर्नामेंट मिला था, इंडिया ने आने से मना कर दिया। वो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा चुभी, ठीक है, उनके नज़रिए से देखे, भाई इंडिया के साथ भी कोई ऐसा होता तो बिल्कुल मुझे भी वो बात चुभती, वो उनको चुभी। उसके बाद उनको दूसरी बात चुभी कि जब हाथ नहीं मिला है, फिर उनके खिलाड़ियों को फाइन किया गया, है ना, उसके बाद वो पाइक्रॉफ्ट के साथ बोला नहीं हटाएंगे, उसके बाद ट्रॉफी नहीं ली मोहसिन नकवी से।
ये सब कुछ हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने खेलता है। हामी भर ली कि हम खेलेंगे खेलेंगे, yes. आईसीसी चैंपियनशिप में। तो एक पाकिस्तानी फैन पूछेगा नहीं नकवी साहब, वो जो हम पे डायरेक्ट अटैक हो रहा था, हमारी बेइज्जतियां हो रही थी, तो आप कह रहे हो हम खेलेंगे, और आपकी बांग्लादेश की टीम को उन्होंने बाहर कर दिया, आप उसके लिए लड़ने को हमारी तैयार टीम हो, को कह रहे हो ना खेलो ना यार। खेलो। इतना बड़ा सैक्रिफाइस, ये क्या आपका याराना लगता है? मतलब ये कौन सी सोच है कि नहीं? मतलब बिल्कुल, अजीब सी तो बात अजीब हुई सी ना, है, हमारे साथ इतना हो रहा था जो उनको नजरिए से देखें तो वो आप कह रहे थे कोई बात नहीं भाई, गेम है, खेलना पड़ेगा, ये लड़ेंगे, अब बर्दाश्त आप कर कह रहे लेंगे, हो, मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं दिखता समझ है, नहीं हाँ। आता। हाँ, हाँ, ये बात तो है। बट एक चीज़ मुझे ये भी लगती है ना कि जितने भी आईसीसी इवेंट्स होते हैं पिछले कुछ सालों के उठा करके देख लें, तो बड़ा ही सुनियोजित तरीके से भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में डाला जाता है ना। ये भी तो मुझे एक लगता है ना कि हर बार ऐसा कैसे हो जाता है कि आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, आपको पता है कि भाई थोड़ा टेंशन है इन दोनों टीमों के बीच, तो आप अलग अलग सेपरेट ग्रुप्स में भी, मतलब थोड़ा अवॉइडेबल था, बट एक ये लालच भी तो है ना, क्यों डाल देते हो आप? तो ये मेरे को ओवरऑल जो इस वक्त क्रिकेट में हो रहा है ना, अगेन आई स्पीक एज अ क्रिकेट फैन, मतलब ये आइडियल सिनारियो नहीं है किसी के लिए भी, चाहे वो बांग्लादेश भी बाहर गया हो या पाकिस्तान नहीं खेल रहा, आगे जाके और भी मैं आपको बता रहा हूँ रायता फैलने वाला है, बुरा हाल होगा जैसे भी होगा, चाहे पाकिस्तान को आप बाहर करते। आइडियली क्रिकेट अगर अच्छे से चले, आप चाहते हो सब कुछ ठीक हो, जो क्वालिफाई करे वो खेले, कॉन्टेस्ट हो, मैच हो, दमदार मैच हो, मैं इंडिया को बैक करूँ, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को करें, बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश को करें, ऑस्ट्रेलिया को करें, और वो राइवलरी और वो करें। वैसी एक ऐसा स्पोर्ट है जो अपने वजूद के लिए लड़ाई कर रहा है, बाकी इतने स्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं ना, इंटरनेशनली तो बहुत छोटा रह गया। बिल्कुल। फिर अब आप इस हाल में हो, तो आइडियल सिनारियो तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ की मुझे खुशी है, वो ये है कि अब जो कहते हैं ना सिल्वर लाइनिंग जो इसमें, वो ये है कि अब जो हर आईसीसी टूर्नामेंट में पता नहीं ड्रॉ होता था या नहीं होता था, इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में आ जाते थे, उसका अंत हो चुका है। सारे ग्रह नक्षत्र एक साथ हाँ, टकरा आते जाते वो- थे और भारत पाकिस्तान वो एक नहीं साथ। होगा, जो कि एक तरह से फिक्स्ड हो जाता था, आप फिक्स हाँ। करते थे ग्रुप्स, वो अब नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद चाहे जो भी हो, सैंक्शंस हों, बड़े हों, छोटे हों, क्या हो, ठीक है, उनका हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, बट ये मैं यकीन के तौर पे कह सकता हूँ कि अब इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में नहीं आप नहीं देखेंगे। रहेंगे। अब आईसीसी वो नहीं करेगा गोइंग फॉरवर्ड, एटलीस्ट नियर फ्यूचर में। वो 8-10 साल बाद क्या होता है, तो दुनिया बदल जाती है, उतने टाइम में तो हम नहीं कह सकते। नियर फ्यूचर में अब ये नहीं होना, जो कोई अच्छी बात है। ये जो फिक्सिंग ऑफ ग्रुप हुआ करती थी ना, हमारे आंखों में धूल झोंक के कि नहीं भाई ये तो है क्रिकेट के लिए है, जो भी है, नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता, किसी स्पोर्ट में नहीं होता है ना। फुटबॉल में अर्जेंटीना ब्राज़ील को आप ज़बरदस्ती एक ग्रुप में नहीं डालते, वो ड्रॉ में आ जाते हैं तो आ जाते हैं, अलग बात है वो। हाँ, बट मुझे लगता नहीं कि ड्रॉ वो होता था, कुछ ऐसे ही निकाल देते हैं कि भाई ये हाँ, दो हाँ, फिक्स वही, है, वही, वही। उसके बाद क्योंकि हर बार हो फिक्सिंग रहा ही है है ना, ना। फिर ये हाँ, क्या थी है, फिक्सिंग ही थी। लालच, हाँ। पैसों का ही लालच है ना, रेवेन्यू आते हैं इससे, वो तो है। बट मतलब मुझे मोहसिन नकवी तो एक उदाहरण है कि मतलब नाकाबिल लोग जब बैठ जाते हैं ऐसे ऐसे ओहदों पर, मैं तो खुला ही बोलूँगा, तो बेड़ा गर्क करते हैं वो, है ना, बेड़ा गर्क किया उन्होंने। बट डू यू थिंक कि आईसीसी की तरफ से मैच्योरली इसको हैंडल किया गया है, या और बेहतर इसको हैंडल किया जा सकता था सभी पार्टीज को, चाहे वो बांग्लादेश वाला इशू हो, सबको मिला जुला कर अगर नहीं, देखें तो? देखिए आप आईसीसी के नज़रिए से देखें तो मुझे लगता है उन्होंने ठीक हैंडल किया है। क्या बांग्लादेश को बाहर करना चाहिए था टूर्नामेंट से? करना चाहिए था भाई, आपको वो फॉलो करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इंडिया पाकिस्तान के हालात अलग थे, रीजंस अलग थे। बांग्लादेश ने भी वहाँ गलती करी कि एक खिलाड़ी को लेकर ईगो पे ले ली, उनको भी थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए थी। पर देखिए, आप देखिए आईसीसी की तरफ से देखिए, उन्होंने बांग्लादेश को भी सीधा निकाल नहीं दिया था, कहीं उन्होंने मीटिंग की, वहाँ से जो डेलीगेशन है वो भी गया, उन्होंने समझाने की कोशिश की, मत करिए। फिर उन्होंने 24 घंटे और मांगे, उनको सब दिया गया, वो उनकी गवर्नमेंट अड़ी रही। लेकिन सरकारों का ये है ना कि आप पब्लिक परसेप्शन के लिए करते हो ये सब चीज़ें, आप लॉजिक नहीं देखते। आईसीसी को वो सब देखना है। फिलहाल पाकिस्तान की भी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई है, आईसीसी की जो स्टेटमेंट है बड़ी मेजर्ड है। अगर आप देखें, अभी भी वो कह रहे हैं कि नहीं यार आप सोचें, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, वो एक कॉर्पोरेट एंटिटी की तरह है भाई, उनको तो ये देखना है ना क्रिकेट चले बेस्ट पॉसिबल क्या है, टेलीविज़न राइट हमने बेची हुई है, उसमें इंडिया पाकिस्तान है, उसकी ये वैल्यू है, हमारा
जो रोटी पानी वो कैसे चलेगा, आप वो सब चीज़ें देखते हो। तो आई थिंक आईसीसी ने अच्छी तरह से हैंडल किया है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अच्छी तरह से नहीं हैंडल किया, पीसीबी ने अच्छी तरह से नहीं हैंडल किया, और मैं कहूँगा बीसीसीआई ने भी नहीं अच्छी तरह से हैंडल किया। वो मुस्तफिजुर वाला जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो बड़ा बैडली हैंडल था। आप देखिए, आपको ये करना था, आप कोई थोड़ा सा चुस्त होना चाहिए था। आपको पता है ये माइनॉरिटी पे अटैक 1 साल से हो रहे हैं, आपको अवॉइड करना चाहिए था। या तो बांग्लादेशी प्लेयर्स लेते ही नहीं ऑक्शन में, ले भी आप लेते तो जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ 2009 में किया था, थे ऑक्शन में, किसी ने पिक नहीं किया था। आप टीमों को बताते हो पिक भी नहीं करते, ये आपको सोचना था। मैं तो यहाँ तक जाके कहता हूँ, मानो चलो आपने तब भी नहीं देखा, वो पिक भी हो जाते ना, फिर भी एक बड़ा आराम से एक तरीका था। आपने सिर्फ सोशल मीडिया रिएक्शन देखा। देखिए सोशल मीडिया में लोग कुछ भी कहें, कोई एक संगीत सोम कुछ भी कहें, उससे आप अपनी बोर्ड अपनी पॉलिसीज़ नहीं बना सकता, सरकारें अपनी पॉलिसीज़ नहीं बना सकती। सोशल मीडिया पे तो लोग फेसलेस ट्रोल्स गालियाँ दिन रात देते हैं ना, आपको भी देते होंगे, मुझे भी देते होंगे, बट उससे मैं अपनी सोच नहीं बदल सकता। और हम तो बट छोटे लेवल की बात करें, मैं सरकार और बोर्ड के लेवल की बात करूँ, आपको वहाँ वो सोचना पड़ता। फ़र्ज़ करो आपने ये ले भी लिया होता और आपको रियलाइज़ होता पब्लिक सेंटिमेंट अभी फ़िलहाल समय ठीक नहीं है एक बांग्लादेशी खिलाड़ी के लिए, आप केकेआर से बात करते, बोलते ठीक है उनको ले आइए, वो आ जाते, कुछ मैचेस ना खिलाओ या उनको किसी तरह से आप कॉम्पनसेट कर दो। यार आजकल हमने देखा है आईसीसी टूर्नामेंट में इंजरी दिखा के आप वो कर देते हो, इंजरी जब होती है पूरी फीस चली जाती है, आप उस तरीके से ये सब चीज़ें हैंडल करते हो। और होती है, देखो हर चीज़ सफ़ेद नहीं होती ना, ग्रे होती। डिप्लोमेटिक लेवल पे ये सब चीज़ें जो की जाती हैं, हर चीज़ थोड़ी होती है एकदम नियम के मुताबिक चलती है कई बार, ताकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे। बहुत चीज़ें की जाती है पर्दे के पीछे जो चलती हैं चीज़ें। सो आपने बैडली हैंडल किया, फिर उनको आपने निकाल दिया। फिर मैं समझ रहा हूँ कि यार कोई इंडियन प्लेयर को भी निकाला जाता, आपको और मुझे भी बुरा लगता, हमें भी गुस्सा आता। बांग्लादेश को वैसा ही महसूस हुआ। बांग्लादेश भी मैं गया हूँ, वहाँ के लोग ज़्यादा ही जज्बाती भी होते हैं। बांग्लादेश कायदे से ये कहता है ना कि भाई हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे आपके साथ, आपने हमारे साथ ये सलूक किया है। हाँ, बट कुछ आईसीसी इवेंट तो खेल सकते थे। करेक्ट, मैं वही कह रहा हूँ। अल्टीमेटली नुकसान भी बांग्लादेश क्रिकेट का ही हुआ, खिलाड़ी चाहते थे खेलना, क्योंकि वहाँ भी तो सरकार ने डिसाइड किया ना, वो थोड़ी देख रहे हैं क्रिकेट का। आप आज के दिन पाकिस्तान थोड़ी देख रहा है अपने क्रिकेट का। अगर वो क्रिकेट का सोचते तो वो ये डिसीजन नहीं लेते। और कहा वो नेता है, अगर क्रिकेट है ना है भाड़ में जाए, 7 साल बाद बैंकरप्ट है, कोई क्रिकेट नहीं हो रहा, हमने क्या करना है? सही बात। मेरी सरकार चलती रहे, मुझे वोट मिलते रहे, मैं हीरो बना रहा हूँ, तो वही सोचते हो ना। तो कुल मिलाकर मतलब देखा जाए तो एशियन कंट्रीज में पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स का अब पूरी तरह एकदम घालमेल हो चुका है। नहीं वो आप हटा, मैं आपको एक देखिए, मेरे को ना एक पाकिस्तानी फ़ैन ने मेल किया है, मेल, ठीक है, मैं आपको वो मेल पढ़ के बताता हूँ। जनरल आपको मैं उनका नाम नहीं लूँगा, है ना भाई, क्योंकि उन्होंने मुझे पर्सनल ईमेल किया है, बट मैं आपको ये पढ़ता हूँ ईमेल, बड़ी अच्छी ईमेल है भाई। उन्होंने कहा, Hi, I'm a Pakistani and I find it disappointing at how the boards of India, Bangladesh and Pakistan have had their own politics corrode international cricket. I wanted to ask you, Nikhil, since you seem very articulate and intelligent, why do you think cricket specifically has such deep ties to geopolitics compared to other sports? Thank you, a frustrated Pakistani cricket fan. इससे उन्होंने साइन ऑफ किया। तो उनका यही कहना है कि भाई ये जो सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिक्स है, क्रिकेट है, ये है, तो क्रिकेट पे ही क्यों आपका सब कुछ निकलता है? हॉकी आप खेलते रहते हो, ये भी देखिए अंडर 19 आप खेल रहे हो, पाकिस्तान उस दिन खेल रहा है इंडिया के साथ, और सेम डे आप वो करते हो। वही ना, वही तो बात है, क्योंकि बाकी जगह आप करोगे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा है कि नहीं? तो इंडिया भी गिल्टी है। आपकी डेविस कप टीम 1.5 साल पहले पाकिस्तान में खेलने गई है डेविस कप का मैच, उनको सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गई थी। आपकी वो वॉलीबॉल टीम गई, कोई बता रहा ब्रिज टीम गई, अक्सर वो जाते रहते हैं, किसको पता ही नहीं चलता। पाकिस्तान की टीम भी आती रही है, अभी जूनियर हॉकी वगैरह में खेलने आई थी। तो वो कोई नई बात नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। तो जब नेता चलाते हैं ना कोई चीज़, तो वो वैसे निर्णय लेते हैं जिससे इम्पैक्ट पड़े, जिससे पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का ध्यान आए, और फिर वो बोले देखा क्या डिसीजन लिया, क्या किया, कमाल कर दिया आपने, तभी आप क्रिकेट को यूज़ करते हो। ठीक है, अगर आपको मैंने तो पहले भी कहा कि भाई देखें, कई चीज़ें हैं जो हमें भी अफेक्ट करती है, आपको भी अफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान ने जो चीज़ें की हैं पिछले कई सालों में, जो टेररिस्ट को उन्होंने
पनाह दी है, उसके बाद जो अटैक्स हुए हैं, तो क्या आपके रिलेशंस नॉर्मल हो सकते हैं पाकिस्तान के साथ? बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ऐसे अब यूक्रेन और रशिया के भी नहीं हो सकते। मैं अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन ख़त्म हुआ, वो मैच था वुमेन्स सिंगल्स में, यूक्रेनियन एथलीट थी, बेलारूसियन थी, उनका मैच हुआ, उन्होंने खेला, लेकिन जो यूक्रेनियन थे उनका मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगी, उन्होंने पहले ही बता दिया। वो बेलारूसियन ने भी कहा ठीक है ना मिलाए, मैच हुआ, आप खेल के आप निकल गए, है कि नहीं, वो वहीं पे चीज़ ख़त्म हो गई। तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, नेशनल सेंटिमेंट भी बाहर नहीं आप निकाल सकते। एट द एंड ऑफ द डे जो खिलाड़ी खेल रहा है या जो हम एनालाइज कर रहे हैं, हम में भी कुछ पेट्रियाटिज्म है, तो वो तो आई जाती, झलक उसकी बाहर आई जाती, वो ठीक है, लेकिन एक दायरे में रह के काम होता है भाई। ये मैंने अक्सर ये कहा कि आप क्रिकेट खेल रहे हो पाकिस्तान के साथ, हालात ठीक नहीं है, तो आप ये थोड़ी कह रहे हो कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। बायलैटरल सीरीज वही है कि आओ तुम हमारे घर, हम तुम्हारे घर, भाई अमन है की ना। आशा। हाँ, वो तो नहीं कर रहे। या आईसीसी एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट अपने वहाँ खेलना है, तो आप जब मैच खेल रहे हो आप थोड़ी, हाँ उसके साथ आप पप्पी झप्पी ये सब ना करो, अमन की आशा है, डिनर हो रहे हैं, भांगड़े हो रहे हैं, वो सब मत करो, खत्म खेलो बात। निकलो। हाथ भी नहीं मिलाया, वो भी मैंने जस्टिफाई किया, ठीक है आपका मन नहीं करता ना मिलाए भाई, वो एक इट्स नॉट पार्ट ऑफ रूल, एक जेस्चर होता है, आप नहीं उसको करना चाहते। जैसे अभी टेनिस में भी हुआ, कोई फाइन नहीं हुआ, उसने बोल दिया ठीक है, जेस्चर है जो एक आप करते हो, नहीं करना आप पहले से बता दो, किसी को एम्बैरेस ना करो ना, बोल दो कि हम नहीं मिलाना चाहते, दोनों टीमों को पता हो आप जा रहे हो मैच खेलो, घर जाओ, अपने अपने रास्ते जाओ, थोड़ी कह रहे हो आप दोस्ती करो, वहाँ तक वो ठीक है, लेकिन फिर उससे वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता ना। कई बार आप वो ऑप्टिक्स के लिए और माहौल बनाने के लिए, है ना, वोट बैंक की पॉलिटिक्स को साधने के लिए, है ना, ये सब अल्टीमेटली क्रिकेट ही सफ़र कर रहा है। बट एशिया कप के टाइम हमने बहुत उस पर डिस्कस भी किया था कि पाकिस्तान अगर इस तरह की हरकतें कर रहा है तो आपको बीसीसीआई को चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान आइसोलेट हो जाए, है ना। जिस तरह की बदतमीज़ियाँ भी हमने देखी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी की थी उस समय, तो क्या इस मूव के बाद पाकिस्तान ने खुद ही ऐसा कर लिया? बीसीसीआई को बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान एक तरीके से खुद को क्रिकेट वर्ल्ड में आइसोलेट करने जा रहा है। 100%। ये अगर आपको याद है, तब भी मैंने कहा था जब इंडिया खेल रही थी, बहुत लोगों ने इंडिया में कहा बॉयकॉट कर दीजिए वो मैच। मैंने कहा यार इंडिया क्यों इसका नुकसान भरे, कि भाई है ना, पाकिस्तान ने टेररिस्ट भेजे यहाँ पर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इंडिया नुकसान इसका ले या झेले, वर्ल्ड कप ना खेल के, एशिया कप ना खेल के, हम क्यों घर पे बैठे? या तो आप डिप्लोमेटिकली अपनी माइट दिखाओ और जो आपके मुताबिक जिसने आपके साथ बुरा किया है, गलत किया है, उसको आप प्राइस देने पर मजबूर करो, है ना, वो आपको करना चाहिए। यूएसए करता है ना भाई, अपनी वो मसल पावर दिखाता है, या तो आप वो करो, या अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा है तो आप जाके चुपचाप क्रिकेट खेलो, बट अपने आप को क्यों पनिश कर रहे हो? यस, हाँ बढ़ावा आपने जैसे कहा, जो इंडिया चाहता था वो अचीव, पाकिस्तान ने खुद ही नाराज होके, है ना भाई। वो एक और एक कहावत है क्या, तुम रूठे हम छूटे, है ना, सही है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो पाकिस्तान में क्रिकेट की लंका वैसे ही लगी हुई है, और इस फैसले के बाद जिस दिशा में चीज़ें बढ़ रही हैं, भविष्य बहुत उज्जवल नहीं दिख रहा पाकिस्तान क्रिकेट का। बट इंडिया का भविष्य बहुत उज्जवल है, खास करके जो सबसे छोटा फॉर्मेट है T20। हमने देखा अभी न्यूजीलैंड को हमने 4-1 से पराजित किया, हराया, और आखिरी जो मैच था उसमें जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजी चली है, भाई साहब मार के एकदम 270 रन आपने ठोक दिया। कोई चिंता नहीं है आपके पास, मतलब आप जीतते ही चले जा रहे हो। एक आधा वो हो जाता है कभी कभार, जैसे चौथा मैच जो था वो आप वाइजैग में आप हार गए, थोड़ा टीम कॉम्बिनेशन आपने भी थोड़ा हल्के में लिया। बट एक इकलौती चिंता है संजू सैमसन को लेकर के, क्योंकि ईशान किशन लगातार वहाँ कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। एक सूर्या का था कि सूर्या के रन नहीं आ रहे हैं, लीजिए सूर्या प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए, 3 हाफ सेंचुरीज ठोक दी। डू यू थिंक कि मतलब संजू सैमसन अब कंप्लीटली प्लेइंग 11 के सीन से बाहर हो गए हैं? शॉर्ट आंसर है हाँ। देखिए, मैं आइडियल सिनारियो में हर खिलाड़ी को एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। शुभमन पे आपने कॉल लिया, लेकिन आपने उनको 3-4 सीरीज दी, उसके बाद आपने निर्णय लिया कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, आपके पास टाइम भी था। संजू के साथ ये हुआ, जो खेले हैं कई मैचेस खेले, बट वो पीरियड ऑफ 5-6 साल में कुछ इधर उधर खेलते, कभी कंसिस्टेंट रन उनको नहीं मिला। जब मिला भी तो बैटिंग पोजीशन इनकंसिस्टेंट रही, लेकिन एज एन ओपनर एक सीरीज़ मिल गई, लेकिन फिर अगली सीरीज़ में नहीं मिला, वैसा होता था। तो आइडियल सिनारियो में अगर वर्ल्ड कप
नहीं हो रहा होता फिलहाल, और हम फर्ज करो अभी जुलाई या सितंबर में बैठे होते 25 के, काफ़ी टाइम होता, मैं कहता 2-3 सीरीज़, एक सीरीज़ फेल हो गए कोई बात नहीं यार, है ना, उन्होंने शतक भी लगाए हैं, साउथ अफ्रीका में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनमें दम है, 1-2 सीरीज़ और देख लेता हूँ, फिर एक फाइनल कॉल लूँगा। इन अफसोस की बात यह है कि अब आपके पास टाइम नहीं है, वर्ल्ड कप है और कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है। क्या आप वर्ल्ड कप में उनको और थोड़े मौके दे सकते हो? मुझे लगता है वो सही नहीं होगा, क्योंकि क्या है, शुरुआत के आपके कुछ मैचेस मिनोज के खिलाफ है, एक मैच होना था जो हाफ डिसेंट पाकिस्तान, वो भी अब नहीं होगा, और मिनोज के खिलाफ रन आ जाएंगे तो फिर क्या आप बड़ी टीमों के साथ उनको फिर खिला दोगे, है ना, वो भी मुझे लगता है कहीं फेयर नहीं है। तो अब क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, और बेसिक आपका आइडिया ये होना चाहिए कि वर्ल्ड कप जब शुरू है, पहले मैच से मुझे अपनी बेस्ट टीम खिलानी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, बेस्ट टीम खिलानी है, मेरे बेस्ट 11 खेलने चाहिए, अवेलेबल जो है, इंजर्ड है तो वो अलग बात है, जो 11 है वो खेलने चाहिए। तो इस लिहाज में अगर मैं ईशान किशन को बाहर बैठाऊं तो वो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि वो इस वक्त आपके बेस्ट 11 प्लेयर इन द कंट्री हैं, और जब वो हैं तो हैं। अब वो वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, अनफॉर्चुनेट है, अफसोस की बात है संजू के रन नहीं आए, लेकिन फ़िलहाल मैं उनको, अगर मैं कॉल ले रहा होता, कप्तान होता, कोच होता, तो मैं ये ज़रूर कॉल लेता कि भाई क्योंकि ईशान का ज़बरदस्त फॉर्म है, वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, पहले मैच से मुझे अपनी बेस्ट टीम खिलानी है, मेरे लिए ईशान स्टार्ट करेंगे, संजू वापस बैकअप में चले जाएंगे। फिर आगे टूर्नामेंट में क्या होता है, कई बार कई हैरान कर देने वाली चीज़ें भी होती है, किसी को नहीं पता क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका टूर्नामेंट कुछ होगा ही नहीं, बट स्टार्ट तो मैं अब ईशान किशन के साथ करूँगा। और दूसरा, तिलक जो है वो आपके टीम के साथ जुड़ गए हैं, और वो अब मैंने सुना है जो इंडिया ए कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेल रही है, उसमें सिर्फ इकलौते खिलाड़ी जो स्क्वाड का हिस्सा है, जो मेन स्क्वाड से इंडिया ए के लिए भी खेलेंगे, वो तिलक है। थोड़ा तो तिलक को 2-3 मैचेस मिल जाएंगे, एक तो इंडिया का प्रैक्टिस मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, वो भी खेल लेंगे, बाकी 2-3 मैचेस और इंडिया खेल रही है वो भी खेल लेंगे, तो 3-4 मैच के बाद उनको तो ऑब्वियसली जब फिट थे तो आना ही था। तो ये आपकी 11 है, बाकी तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो हमारे दर्शक हैं उनको भी पता है, 11 बोलूँगा तो लिख देंगे, कि बतानी पड़ेगी, नहीं तो पता ही है। पता है बिल्कुल। जैसे मैं एक बात करना चाहूँगा कि मैच के बाद, लास्ट वाला जो मैच था उसके बाद अक्षर पटेल जो हैं ब्रॉडकास्टर से बात कर रहे थे, तो उनसे भी ये सवाल किया गया था, तो उन्होंने थोड़ा गोलमोल ही जवाब दिया, बट ये कहा कि हाँ ये बेस्ट प्लेइंग 11 ही है, क्योंकि तिलक अभी इंजर्ड हैं, अभी हमें एसेस उनको करना पड़ेगा कितने फिट हैं, मैच फिटनेस भी एक चीज़ होती है ना, हालांकि उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर दिया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम चूंकि अभी हार नहीं रही है, आपके पास चिंता नहीं है, आप बड़े आराम से जीत रहे हो, है ना, आपके पास मल्टीपल मैच विनर्स हैं, तो जो बात ये भी थी, आप भी कह रहे थे कि अगर वर्ल्ड कप नहीं होता तो संजू को थोड़ा लॉन्ग रन देता, चूंकि संजू एक मैच विनर है, प्रूवन मैच विनर है, तो क्या इनको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता इस हिसाब से? नहीं, कैसे करोगे यार, वही मैं कह रहा हूँ, किसकी जगह आप खिलाओगे? तिलक भी तो मैच विनर है, एशिया कप जीते हो आप, फाइनल में किसने रन बनाए? तिलक ने, तिलक के 100 हैं T20 में, तिलक कैसे बाहर बैठेंगे इस वक्त? तो यार मतलब कोई भी खिलाड़ी जो आ जाता है इंजरी के बाद आ जाता है, श्रेयस अय्यर ओडिया में आए, लगा कि वो इंजरी से आ रहे हैं, मैच फिटनेस क्या, रन बना दिया उन्होंने, वही चीज़ है। तिलक अभी आपके प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, वो आपके बेस्ट प्लेयर थे, वो तो इंजर्ड हुए इसलिए बाहर गए, फ्रीक इंजरी हुई, तो वो आएंगे। आई डोंट थिंक आप जा सकते हो, और कहीं ना कहीं टीम को ये पता है, द फैक्ट आपने ईशान किशन से विकेट कीपिंग कराई है, वो दर्शाता है कि टीम अब इस कॉल ले चुकी है, हाँ, इस कॉल इस तरफ जा चुकी है कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके क्या फ़ायदा, सिंपल चीज़ है, वो बेस्ट परफॉर्मर था, कर रहा था लगातार, टीम का आपका हिस्सा था, वो इंजर हुआ है, फिट हो गया, वापस आएगा, ख़त्म बात। तो इंडियन टीम तो वैसे मतलब क्लियर फेवरेट्स है, मतलब टॉप कंटेंडर कह सकते हैं आप। बाकी कौन सी टीमें आपको लग रही है कि मतलब, चलो सेमीफाइनल की बात कर लें, टॉप 4 टीमें अगर चुननी हो? यार वो ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे वो एक बार सीडिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं टॉप 4 टीमें चुन लूँ, लेकिन वो हो सकता है कि उनमें से एक ही आए, क्योंकि वो एक तरफ चली जाए। वो मैं उस दिन देख रहा था, मैं अब थोड़ा भूल गया हूँ मैं वो, बट वैसे आप बिना उसके बताइए कि नहीं, वो ज़रूरी नहीं वो सेमीज में आए, क्योंकि हो सकता है ना वो 3 एक तरफ हो गई, बिल्कुल, तो उनमें से 2 ही आ पाएंगी, कोई और एक आसानी से निकल जाए। वो मैं अगले एपिसोड में मैं पूरे सीडिंग्स के साथ डिटेल से अपन बात करेंगे। हाँ, लेकिन आई थिंक इंडिया तो क्लियर फेवरेट है, मुझे नहीं लगता उस लेवल पे कोई है। इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा तो मैं सरप्राइज होऊंगा, बट T20 फॉर्मेट है, सरप्राइजेस हो जाते हैं, एक बैड डे हो जाता है, या मैं तो नहीं मानूंगा कि एक बैड डे से भी मुझे इतना खौफ आता है, मुझे ज़्यादा डर लगता है कि किसी और टीम के प्लेयर का आउटस्टैंडिंग डे ना हो जाए, क्योंकि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ एक दिन कोई खिलाड़ी पागल हो जाए ना,
कुछ भी हो सकता है बैटिंग से खास तौर पर, तो फिर वो आपसे गेम छीन जाएगा। मानो आपने 230 लगा लिया, जो अच्छा खासा टोटल है, जो आई थिंक इंडिया ऑन मोस्ट ओकेजन डिफेंड तो कर मैं ले 270 नहीं कह रहा, 208 भी नहीं कह रहा, 235 टाइप पर आ रहा है, वो वेरी गुड टोटल। किसी दिन कोई होता है ना, मतलब ट्रेविस हेड जैसा प्लेयर होता है ना, कई बार 60 गेंदों में 130 रन मार गया, ऐसा हो जाता है कई बार, है ना। कोई एक प्लेयर होता है वो, आप कैसे आप हर चीज़ आप सही कर रहे हो। हालांकि मुझे नहीं लगता इस इंडियन बॉलिंग के साथ, क्योंकि इतने अच्छे परफॉर्मर्स हैं, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, कोई तो आपको फंसा लेगा, बट ऑन अ गिवन डे होता है। बट ऐसे ज़्यादा प्लेयर नहीं है टीमों के पास, इस तरह का परफॉर्मेंस अगर चाहिए तो आपके पास मल्टीपल ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए, तब एक से आता है। मैं बाकी टीमें देख रहा था, तो आप ऑस्ट्रेलिया देखो तो जिनसे थोड़ा आदमी खौफ खाता है, एक ट्रेविस हेड है और एक टिम डेविड है ना, जो इस तरह की बैटिंग कर सकते हैं। बाकी ठीक है, मिच मार्श है, स्टॉइनिस है, मैक्सवेल है, बट और सारे इनकंसिस्टेंट हैं, मैं उतना उन पे भरोसा नहीं करूंगा जैसे इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है। साउथ अफ्रीका भी अगर मैं देखूँ, क्विंटन डिकॉक या रिकल्टन, माकरम, ठीक है ये अच्छे प्लेयर्स हैं, बट मैं मिलर ये, बट मैं इनसे डरूंगा नहीं। सिर्फ ब्रेविस, एक ब्रेविस है, क्रिस्टियन स्टब्स भी हैं, स्टब्स भी, बट वो भी इनकंसिस्टेंट है। आप आईपीएल में देखें कई बार आते हैं वो 250 के स्ट्राइक रेट पे नीचे आके बैटिंग कर जाते हैं, वो है। बट अभी भी अच्छी बैटिंग की उन्होंने, साउथ अफ्रीका की जो लीग थी उसमें। करेक्ट, बट फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या वो उस लेवल की बैटिंग करें, उस कंसिस्टेंटली जैसे इंडिया की टीम करे? हो सकता है ऑन अ गिवन डे करे, वही बात, कोई दूसरी टीम कई बार आपसे गेम ले जाती है, आप सब कुछ सही करते हो, एक फ्रीक नॉक आ जाता है या फ्रीक परफॉर्मेंस आता है और आप बोलते हैं यार क्या हो गया, है ना, कुछ आप कर नहीं सकते। रात तो तूफान इतना तेज था, सबको अपने साथ उड़ा के ले गया, तो वो वही चीज़ है। बट अदरवाइज आई थिंक वही है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका दो अच्छी ठीक ठाक टीमें, बट वो भी मुझे इंडिया के सामने 19 ही नजर आ रही हैं फिर। चलिए तो रैप अप करते हैं इस एपिसोड को। अगले एपिसोड में हम थोड़ा और डिटेल में एनालिसिस करेंगे, थोड़ा प्रीव्यू करेंगे इंडिया को और बाकी जो टीमें हैं उनको लेकर के बातचीत करेंगे। आपको उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। हमने विस्तार में बातचीत करी पाकिस्तान को लेकर के, जिस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं। हमसे कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ लिख दें। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, हाइप का बटन भी है उसको भी दबाते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग नए व्यूअर्स आते हैं, देख लेते हैं और निकल जाते हैं। फ्री है, फ्री है, कुछ है नहीं, तो आप, और हर हफ्ते हम मिलते ही हैं, थोड़ा तसल्ली से बातचीत होती है ना, तो आप लोग भी भरपूर प्यार दीजिए थोड़ा, और अपना बहुत ख्याल रखिए। मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। नमस्कार। बल्ला बोल।